और हैंड रेस कर ले और अनम्यूट कर ले। हाँ प्रथम, प्रथम अगर तेरे को याद हो, हम लोग ये जो फॉर्मूला लिख रहे थे ऊपर, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, है ना? ये मैंने बताया कहाँ पे सीखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन में, है ना? वहां पे और भी दो फॉर्मूले सीखे थे, टोटल 3 फॉर्मूले हुआ करते थे। और दो फॉर्मूले याद है कुछ, क्या थे? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वेरी गुड, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसी के तो दो फॉर्मूले थे। क्या था? ओपनिंग एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी, याद आ रहा है? और क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग यस सर। एसेट प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी, याद आ रहा है भाई सबको? ठीक है, मैं एक बार यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ भाई, ये लो, क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हुआ करता था। ठीक है, तो इसी से हमने बनाया था ओपनिंग एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लियर हो गया? तो अगर मेरे पास, ध्यान से समझो, मेरे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं है गिवन, क्वेश्चन ने नहीं बता रखा, तो क्या मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ? कैसे निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी को दूसरी साइड ले गया, क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस कर दो, है कि नहीं है? और इसी तरह से अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो मैं अगेन इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, ऊपर वाले से, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। आर यू विद मी? समझ आ रहा है? अरे प्रथम तूने बोलना भाई, बाकी सबको रिप्रेजेंट यस तू ही सर। कर रहा है। हाँ, चुप हो जाता है, भूल जाता है यार तू। हाँ, क्लियर है गाइस सबको? हाँ निशान पूछो बेटा, क्या कह रहे हो? सर हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाल पाएंगे? मतलब हमें तो ईयर के एंड का दे रखा है, तो फिर उसमें से ओपनिंग का कैसे निकलेगा? तूने मेरी बात नहीं समझा, मैंने क्या कहा? पहले ये फॉर्मूले से बता, फॉर्मूले से ये ओपनिंग कैपिटल निकल सकता है, ठीक है? यस सर। हाँ, अब ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन में आपको अगर ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटी दे रखे तो आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन हमें बताएगा कि साल के शुरू में हमारे पास क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लायबिलिटीज थी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखा तो क्वेश्चन हमें बताएगा कि साल के एंड में क्या क्या एसेट थे और साल के एंड में क्या क्या लायबिलिटीज थी, तभी निकाल सकते हो, अदरवाइज तो वैसे नहीं निकाल सकते। तो एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ना हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको क्लियर है गाइस? अब क्या हम ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे ना? फॉर्मूला यूज करके नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम जैसे बैलेंस शीट बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको बुलाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बुलाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो बस ये समझ लो बैलेंस शीट का नाम चेंज हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो जैसे बैलेंस शीट बनाते थे, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड में एसेट, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। तो आप जब सारे एसेट और लायबिलिटी लिख दोगे, उसको बैलेंस करोगे दोनों साइडों को, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? कैपिटल। तो अगर मैं साल के शुरू में बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो मेरे पास बैलेंस करके क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। साल के एंड में बना रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। समझ आई मेरी बात? क्लियर? मैं करके दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा था। तो जरा इसको, इस जो क्वेश्चन है 10th, इस क्वेश्चन को करते हैं। साथ में मैं यहाँ फॉर्मेट बना लेता हूँ पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, ठीक है? फिर मेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना है, वैल्यूज डालनी है और मेरा काम हो जाएगा। लो, मैंने आपको फॉर्मेट बताया बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बैलेंस शीट का है। हाँ जी, तो इसका नाम हमने कर दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट। भाई जरा ओपनिंग क्लोजिंग बताओगे इसमें क्या है? प्रथम, सर दे नहीं रखा। कैसी बातें करता है, ध्यान से देख। देखो डेट नहीं दे रखी कि साल कब शुरू हो रहा है, साल कब एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात यस कर सर रहा दे हूँ। रखा है। तो अभी क्या दे नहीं रखा, कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। क्या दे रखा है बता? 2020 to 21। हाँ, 1 अप्रैल 2020 को मेरा साल शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2021 को खत्म होता है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 1/4/2018। ठीक है, यानी ये ओपनिंग हो गया, या चलो आपके लिए लिख भी देता हूँ ताकि समझ आ जाए। दिस इज ओपनिंग, ठीक है? और साल के एंड में
फिर से दोबारा बनाएंगे हम, यहाँ भी लिख देता हूँ, बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो इसको क्या बुलाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31 मार्च 2000, कितना था ऊपर वाला, 18 था, तो ये 2019 में। क्लियर हो गया गाइस? 18 और 19 कहाँ से लिया, सॉरी 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 सॉरी, वो क्या कर रहा हूँ, 1 अप्रैल कितना बताया था तूने, 20 था। सर 2020। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, ये 20 था, तो ये कितना है, 21 दिया हुआ। सॉरी गाइस, मैं 18 में कहाँ से लिख लिया, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, हम साथ में, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखा, तो रिस्पेक्टिवली हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया होता तो मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह से अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया होता तो मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं होती। तो जरा देखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया, मैं लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया भाई, फर्नीचर, ठीक है। तो देखो कहाँ आएगा फर्नीचर, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आ जाएगा, फर्नीचर 2000। मैं अभी सिर्फ ओपनिंग ओपनिंग वाले का लिख रहा हूँ, क्लोजिंग का नहीं लिख रहा। क्लियर है गाइस? प्रथम कुछ बोलना शुरू कर भाई, साथ साथ आगे क्या दिया है। यस सर। हाँ, स्टॉक ये कहाँ आएगा, 28,000। बताता रहे साथ साथ। एसेट में ऊपर ओपन। अगला सन्ड्री डेटर्स 21,000 एसेट। सैलरी डेटर 21,000। कैश 1500। आगे बोल कहाँ आएगा, सन्ड्री, अच्छा एसेट में। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500 लायबिलिटी में। ये लाइबिलिटी में आएगा भाई, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है ना, तो 17,500। आगे ओपनिंग में तो इतना ही है। उसके अलावा बिल रिसेबल, लोन, इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग में कुछ नहीं है, डैश डैश डैश, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 5,000, 5,000 की ड्राइंग से ले भैया, 5,000 आ गए, ठीक है। इसको सही से लिखते हैं 51 में। हाँ जी, डेप्रिशिएट फर्नीचर 10% मैं अभी करता हूँ, एंड प्रोवाइड अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 10%, ये भी करते हैं, अभी करेंगे इसको, ठीक है। तो यहां तक का समझ आया जो गिवन था, यानी क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल कुछ भी नहीं। आर यू विद मी? समझ आया? यस अब सर। अगर इस क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकल आए, तो मेरा ये सवाल हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस निकाल लूंगा मैं, ये तो यस रहेगा सर। बस, ठीक है। तो अब वो चीजें मेरी यहाँ से निकलेगी। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, इसको जरा बैलेंस करो भाई, कितना आएगा, 28 और 2 30, 30 और 21, 51, 52, 500, राइट। 52 500 में बेटा 17,500 माइनस करो जरा, कितना आएगा, 35। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल, कौन सा कैपिटल हुआ ये, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये मैंने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर में। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया, यहाँ लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल में 35,000। क्लियर हुआ गाइस, यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अब अपने को क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, लेकिन दो साथ में एडजस्टमेंट बता रखे, क्या क्या है, कह रहा है एक तो फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर डॉट लगा लो, ये किसको अफेक्ट करेगा, फर्नीचर को और डेटर को। तो जो फर्नीचर और डेटर है ना 2,000 और 34,000, उसके आगे बुक में डॉट लगा लो ताकि याद रहे कि इसके साथ में ये एडजस्टमेंट, ठीक है। हाँ जी, लिखना शुरू करते हैं। फर्नीचर, हाँ जी 2,000 का है, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन भी है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन है, 10%, 10%। यानी 200। क्लियर हुई बात, समझ आई मेरी बात, क्लियर। इसी तरीके से अगला चलो भाई, स्टॉक कितना है, 30,500। 30,500। पर ये क्यों लिख दिया मैंने इन कॉलम में, सॉरी, ये तो बारी आएगा, इसमें थोड़ा कोई एडजस्टमेंट। 30,500, अगला बोलो बेटा, सन्ड्री डेटर्स सैलरी 34,000। डेटर 34,000। आगे, नहीं एडजस्टमेंट है सर इसमें। अच्छा इसमें एडजस्टमेंट है, ओह सॉरी, मैंने डॉट नहीं लगाई थी ना, एक्चुअली इसलिए बोल दी 34,000।
इसमें एडजस्टमेंट क्या है, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना था 10%, यानी 10%. 3,400। तो कितना आ गया बेटा ये 30,600। Yes sir. हाँ जी, अगला बताओ। Cash 2000. कैश Asset. 2000, आगे Sundry creditors 19,000. Liability. 19,000, आगे Bills receivable 3,000. ये एसेट में आएगा, Yes sir. आगे Loan 5,000. लोन लाइबिलिटी में आएगा, और इन्वेस्टमेंट ये एसेट में आएगा। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, समझ आए मेरी बात? तो अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे ऊपर क्या था वही करेंगे। तो जरा इसका टोटल करो, जरा बताओ भाई कितना आएगा, एसेट साइड का टोटल करके बताओ बेटा। 1800 प्लस 30,500 प्लस 30,600 प्लस 15,000, 77,900 आएगा। चेक करो जरा भाई, एक जना और भी कर लो साथ में, नहीं तो पता चला मैंने गलत कर दी, कैलकुलेशन सारा गलत हो जाएगा। प्रथम कर रहा है तू? हाँ भाई प्रथम। Yes sir, सही है. तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया 53,900। अब जरा कैलकुलेट करते हैं, इसमें हमें प्लस करना है 5,000, तो ये 58,900 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे 35,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,900। और आंसर तो मैच नहीं कर रहा भाई, तो कैलकुलेशन चेक करो भैया, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया हमने। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, तो चेक करना जरा दोबारा से। $5,000 का डिफरेंस आ रहा है, 5,000 का क्या किया? चेक करो भाई, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, पहले ओपनिंग का चेक कर लेते हैं। ओपनिंग तो ठीक लग रहा है भाई। सर ये ड्राइंग सिर्फ हम इधर ही दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में? बिल्कुल उधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ देखना ये तो हमारा क्या आ रहा है, ये कैपिटल तो क्लोजिंग आ रहा है जिसमें आप ऑलरेडी सब कुछ एडजस्ट कर चुके हो, हम वापस रिकैलकुलेट कर रहे हैं ना वहां से, तो ठीक है। फर्नीचर को 10% करना था, फर्नीचर इज आपका 2,000, 10% डेटर्स पे था, क्या नौकरी करते हैं भाई। $53,900 की चुका रहा है, 53,900 एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं, ड्राइंग्स वापस से ऐड कर दिए हमने 5,000, 58,900, इसमें से 35 ही आ रहा था, सही आ रहा था फिर हमारा। अरे ओहो, अरे यार सारी मेहनत कर दी बता, आखिरी कैलकुलेशन कर लेते। हाँ जी,
क्लियर है गाइस? आखिरी स्टेप पे गलत कर दिया। हाँ जी गाइस, सबको क्लियर है किस तरीके से किया है ये? तो देखो सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है, जिसके लिए हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ पी। अब अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो साथ में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, और अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। अब एक बात जहां गलतियां होती है वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2-3 तरह की गलतियां होती है। पहली गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, जो ये आपको डेप्रिसिएशन और जो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा था, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कर देते हैं। अरे भैया ओपनिंग में मत कर देना, ये तो ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन है ना यार, जिसकी वजह से क्लोजिंग पे इंपैक्ट आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओपनिंग थोड़ी ना हिल जाएगा, ओपनिंग तो जो चला है, आपने जब शुरू किया बिजनेस उस समय जो वैल्यूज थी वो तो एज इट इज रहेगी ना। अब पूरे साल में मान लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसमें देखो फर्नीचर 2000 था मेरा साल के शुरू में, अब मैंने पूरे साल जो यूज किया उसके लिए डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, फिर साल के एंड में वैल्यू कम हो जाएगी ना उसकी, तो क्लोजिंग में कम होगी ना, ओपनिंग थोड़ी ना कम हो जाएगा। तो साल के शुरू में 2000 था, उसके बाद मैंने 10% डेप्रिसिएशन लगाया यानी 200 रुपए, तो साल के एंड में कितना रह गया, 1800। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ये जो एडजस्टमेंट जितनी भी दे रखी है सारी क्लोजिंग में होंगी, ओपनिंग में कभी नहीं होगी भाई। ठीक है, तो प्लीज इसको ओपनिंग में मत कर देना, गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। पहली चीज ये समझ आया, मैं बता रहा हूँ मिस्टेक क्या होती है। दूसरी, अब क्योंकि बच्चे डबल एंट्री सिस्टम करके आए हैं तो दिमाग में आता है एडजस्टमेंट है, इसके तो 2 इफेक्ट होने चाहिए। आया था किसी के दिमाग में? आया था? नहीं आया था? आया था, आया था, आया था, परीक्षा करे आया था, आया था। एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट होने चाहिए। अरे भाई आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या स्टेटमेंट ऑफ P&L और वो सब बना रहे हो क्या? नहीं बना रहे ना, तो फिर यहाँ पे वो वाला रूल नहीं लगा सकते। अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं बना रहे, इसलिए हम जितना बना रहे हैं उससे लिमिटेड वर्किंग करें। और एक क्या नाम है, एक चीज और, इससे पहले की परीक्षा हमसे पूछ लेंगे सर इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों दिया, बैलेंस शीट क्यों नहीं बुलाया? तो प्रोबेबली प्रोबेबली इसलिए दिया क्योंकि आपको बैलेंस शीट की सारी आइटम गिवन नहीं थी। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो ये स्टेटमेंट बनाकर। समझ आ रही है बात? तो आप खुद कैपिटल रिवर्स कैलकुलेशन से निकाल रहे हो। क्लियर हो गया? तो आपने ध्यान क्या रखना है, जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में होगी। और दूसरी बात, क्या नाम है आपका, सॉरी क्या होता था दूसरा, एक तो था कि जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होगी, और दूसरा उनके 2 इफेक्ट नहीं होंगे भैया, एक ही इफेक्ट होगा सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और कहीं नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी निशा थोड़ी देर पहले पूछी सर डेप्रिसिएशन, सॉरी ड्राइंग्स का इफेक्ट कहीं और दूसरा कुछ ऐसा कुछ सोच रही थी ना, दिमाग में आ रहा था क्योंकि अमाउंट सेम लग रहा था, नहीं तो और कहीं नहीं होगा भाई। क्लियर हो गया? समझ आया? हाँ निशा पूछो बेटा क्या बात है। सर अगर हमें ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा तो हम उसका ऑर्डर क्या करेंगे, मतलब क्या और पहले बोलो तो, बनाना है, कौन सा? ऐसा कुछ नहीं, कोई सा भी पहले बना सकती है बेटा, चाहे ओपनिंग बना और ले चाहे जब क्लोजिंग बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अल्टीमेटली हमें निकालना है, वैल्यूज निकालनी है क्लोजिंग की भी और ओपनिंग की भी। क्वेश्चन में अगर ओपनिंग गिवन है तो ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर क्लोजिंग गिवन है तो अगर क्लोजिंग गिवन नहीं है तो क्लोजिंग बनाने की जरूरत है। तो जो जो आपको कैपिटल गिवन नहीं है, लॉजिक समझो ना, ये क्यों बना रहा हूँ, ताकि रिस्पेक्टिव कैपिटल निकाल सको। और सर जैसे क्वेश्चन में रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दिया था तो रिजर्व भी ए, लिखेंगे ये ले भाई मैं रिजर्व कर देता हूँ, बिल्कुल रिजर्व लिखेंगे, मैं यहाँ रिजर्व कर देता हूँ। ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आ गया? किसी को और कोई डाउट प्लीज मुझे थम्स अप करके बताओ जल्दी से, जल्दी से अगर क्लियर है तो थम्स अप करो, अगर कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। ओके परीक्षा बताओ। परीक्षा सर क्वेश्चन तक करना है, क्वेश्चन सारे करने हैं बेटा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन फिर नंबर 1 17 या फिर वो जो लास्ट पार्ट है 17 प्रिपरेशन ऑफ 17 ट्रेडिंग प्रॉफिट वो भी है? 17 ठीक है यहाँ तक, सॉरी 17 नहीं 33 तक करना है भाई, इसके आगे वाले भी कर सकते हो। रुको जरा एक बार मेरे को देखने दो, पहले 17 तक तो करो। बीच में तो रुको कन्वर्जन है। वही वही देख रहा हूँ मैं, बीच में क्या चीज है, कन्वर्जन मेथड नहीं, ये नहीं करना, सॉरी कन्वर्जन मेथड नहीं करना है, हाँ माय मिस्टेक, 17 तक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक करने हैं। ये जो आगे वाला है ना वो कन्वर्जन वही चीज है कि आपको सिंगल एंट्री सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और कुछ नहीं, तो वो हमें नहीं करना है। तो क्वेश्चन 17 तक आपको करके लाने हैं। जो इसीलिए 2 टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने करके दिखा दिए। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस?
ठीक, अब इसमें एक चीज और हो सकती थी, हो सकता है आपको 31 मार्च को फर्नीचर 2000 लिखा है, ये नहीं लिखा होता, हो सकता है ये नहीं लिखा होता, तो क्या करते, फर्नीचर 0 ले लेते? नहीं, फर्नीचर दे रखा, ओपनिंग में 2000 था और क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो ऑटोमेटिक हम मान के चलते कि क्लोजिंग में भी हमारा 2000 ही होगा। क्वेश्चन अगर नहीं भी बताया तो हम ये लेके चलते। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इन चीजों के बारे में क्वेश्चन इस तरह से साइलेंट हो, तो आप समझ के चलना कि अगर ओपनिंग में था तो क्लोजिंग में भी होगा, तभी तो उसमें 10% का डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ मैं। क्लियर? चलो, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 17 करने हैं, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो टोटल 15 क्वेश्चन रह गए। और शुरू के क्वेश्चन तो बहुत ईजी होंगे, उसमें तो प्रॉफिट लॉस निकालना है, सारी सारी वैल्यूज दे रखी है। बाकी क्वेश्चन भी आसान है, आपको बस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा, डिपेंडिंग करेगा, अगर हो सकता है ओपनिंग बनाना, हो सकता है क्लोजिंग बनाना, हो सकता है दोनों बनाना। क्लियर? 2 इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लो। क्या इंपॉर्टेंट बातें? पहला, जो भी एडजस्टमेंट दे रखी होगी उसका इफेक्ट सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे आएगा, लिख लो। इट विल ओनली अफेक्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग पे नहीं आएगा। ठीक है? और दूसरा, उसका एक ही इफेक्ट हो रहा है भैया, 2 इफेक्ट कोई नहीं है यहाँ पे। ये इसीलिए बता रहा हूँ, सबसे कॉमन मिस्टेक्स है, ये बच्चे गलती करते हैं। और इसकी फोटो खींच लो बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, लिख लो, फिर इसका फोटो खींच लेना, मैं रुक जाता हूँ। क्या पॉइंट लिखा भाई? पॉइंट था adjustments will only be done in closing statement of affair. Adjustment has to be done only in closing statement of affair. Number 1, number 2, only one effect is to be given. ठीक है? हाँ जी, फोटो खींचो भाई। क्वेश्चन नंबर 10। चलो आगे दिखाऊं आगे का। इसमें सॉरी, एक मैं ईयर ठीक कर दूं, मैंने 10 के हिसाब से यहाँ ईयर ठीक नहीं किया है। ये 2020 और 21 है, तो यहाँ पे 21 होगा और यहाँ 20 होगा। क्लियर हो गया? ठीक है? हाँ जी, फोटो खींचो आप। क्वेश्चन नंबर 10, ये लो, ये तो हम सब कर लेते हैं। ये 2 एडजस्टमेंट मैंने करा दी, इसी तरह से और भी एडजस्टमेंट्स आ सकती है। और क्या आ सकता है? डेप्रिसिएशन हो सकता है, और भी किसी एसेट के ऊपर दे रखा हो तो जहाँ दे रखा हुआ लगा देना। उसके अलावा आ सकता है कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आपका लोन था ना जैसे इस केस में 5000 का, बोले कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो भाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से एक लायबिलिटी और आ जाएगी। कैलकुलेट करना कितना आउटस्टैंडिंग और उतना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बता सकता है कि और क्या एसेट या लायबिलिटी में चेंजेस आएंगे। क्लियर? ठीक है, तो ट्राई करना, कहीं दिक्कत आएगी तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास में जो आपके डाउट्स होंगे वो लेंगे। ठीक है, और अब आपका कोर्स खत्म। कुछ बचा है क्या भाई? एक छोटा सा पार्ट परीक्षा ने बोला था वो बचा हुआ है, ठीक है, वो एक हम कर लेंगे। उसके अलावा तो और कुछ नहीं बचा, सारे चैप्टर खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में एक क्लास, नेक्स्ट क्लास और है जिसमें हम डाउट्स लेंगे इस चैप्टर के, प्लस और कोई भी डाउट्स हो, जैसे अभी आज रेक्टिफिकेशन के निशात से पूछे थे, तो इसी तरह से किसी भी चैप्टर के कोई डाउट्स हो आपके, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, ये वाला चैप्टर या रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, कोई भी डाउट्स हो नेक्स्ट क्लास रखेंगे उसके लिए। उसके बाद से आपके टेस्ट शुरू, ठीक है, उसके बाद से आपके टेस्ट शुरू। तो आपका रेक्टिफिकेशन और बिल ऑफ एक्सचेंज का मैं दोबारा से टेस्ट लूंगा, क्योंकि पहली बार जब लिया था पिछली बार तब ढंग से तैयारी नहीं हुई थी, हमने रेक्टिफिकेशन दोबारा डिस्कस भी नहीं किया था, तो इसलिए अब दोबारा से एक टेस्ट और लेंगे। उसके अलावा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का टेस्ट होगा और एक सिंगल एंट्री का टेस्ट होगा, ये टेस्ट लेंगे। क्लियर? ठीक है गाइस, तो इसकी तैयारी करके रखना। परीक्षा बताओ बेटा क्या डाउट है? सर जैसे 13th क्वेश्चन में उसमें ना लोन लिखा हुआ है। हाँ बेटा, कहाँ पे लिखा है? पर 13th क्वेश्चन की एडजस्टमेंट वाले पार्ट में मतलब, पर ऊपर तो लिखा हुआ है ना, तो हम दोनों ऐड करेंगे ना, एक तो पहले दिखाएंगे लोन और फिर हम उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में दिखाएंगे। हाँ, लोन अलग होगा, इंटरेस्ट अलग होगा, 2 चीजें है ना भाई। क्वेश्चन ने कहा ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 2500 पर मंथ फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ये क्या है? ड्राइंग्स। ये तो ड्राइंग्स है। 2500 रुपए अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं, घर के खर्चे के लिए निकाले। फिर कह रहा है ही आल्सो बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड एट 9% अ सम ऑफ 20,000 ऑन 1 अक्टूबर। तो ये क्या हो गया? ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया है, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लोन आएगा, ओपनिंग में नहीं आएगा, क्लोजिंग में आएगा। ठीक है, और साथ में आगे बोल रहा है ही हैज नॉट येट पेड द इंटरेस्ट, तो जो 9% बनेगा आपका, कितने महीने, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, वो आउटस्टैंडिंग के हिसाब से आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो तो आज की Yes, क्लास sir.
आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके अगली क्लास के बाद से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो भैया प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो डाउट्स है ले लो। एक क्लास आपके लिए रख रहा हूँ, अगली क्लास सारी डाउट्स के लिए है। तनिषा, तूने कितना खत्म कर लिया भाई? तेरा रेक्टिफिकेशन और वो खत्म हो गया था, बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों खत्म हो गए चैप्टर? यस सर। और उसके अलावा सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ वो कर रही हूँ अभी, वो चल कितना रहा है। हुआ है? विदाउट एडजस्टमेंट कर लिया या वो अभी वो भी नहीं किया? विदाउट एडजस्टमेंट वाला करा है अभी। तो मेरे को उसके तूने पीडीएफ बना के नहीं भेजा बेटा, तो जो कर लिया उसका हाँ पीडीएफ भेज मुझे एक बार, ठीक है? और कोई डाउट्स हाँ हो तो मेरे से डिस्कस करो। ओके सर। हाँ, और बाकी किसी और का भी अगर रहता है बेटा जिसने साथ साथ नहीं करा है, क्योंकि उसके पेपर चल रहे थे इसलिए उस समय उसने नहीं करे थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर किसी और ने भी नहीं करा है तो प्लीज अब कर लो, मौका है आपके पास, इसको निपटाओ। हाँ निशात पूछो बेटा, तू जाने नहीं देगी मेरे को, है? सर एक बार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दीजिए। ये ले बेटा। ठीक है, और कुछ? सर इसमें हम 53,900 में से अगर अच्छा ऐड करना है, ओके ठीक है। क्लियर? पक्का? चलो, ओके गाइस, बाय एवरीवन, बाय बाय।